Hello friends, myself Mohammad Azharuddin and I am going to start project management course. In this course, I will teach you how to work as a planning engineer and become planning engineer in any industry. So in this, we are going to learn what are the skills required and how to manage the overall project. So let's start and come to the project. So before going to start, we should understand what is project. So we are coming to the definition. A project is defined as a sequence of tasks that must be completed to attain a certain outcome. तो कोई भी हम लोग अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट क्या होता है, वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होता है। अगर हम लोग को कोई एक फर्स्ट फ्लोर अगर बिल्डिंग बनाना है तो हम लोग फर्स्ट इसकी जो एक्टिविटी होती है, हम क्या करते हैं, उसका मार्किंग ऑफ लेआउट करते हैं, सर्वे करते हैं, देन मार्किंग ऑफ लेआउट करते हैं, देन लेआउट के बाद हम लोग उसका फाउंडेशन वर्क स्टार्ट करते हैं। लाइकवाइज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, देन वो लेंटल लेवल पे आता है, देन वॉल्व्स आ जाते हैं, देन वॉल्व के बाद स्लैब होता है, देन फिनिशिंग वर्क के बाद और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो लाइकवाइज उसी तरह से हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना अपना एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट। And coming to the next definition, second definition, that is according to the PMI, that is the Project Management Institute, the term project refers to any temporary endeavor with a definite beginning and end. तो ये यहाँ पे ये डेफिनेशन ये कहता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है, वो कब स्टार्ट होगा और ये कब खत्म होगा। इसकी हम लोग कंप्लीट प्लानिंग करते हैं। बेस्ड ऑन दैट प्लानिंग हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। एंड डिपेंड अपॉन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इट कैन बी मैनेज बाय सिंगल पर्सन और हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स। डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और वो कितना छोटा है और वो कितना बड़ा है, उसकी पर डिपेंड करता है कि हम लोग वहाँ पे कितना मैन पावर यूज़ करेंगे और कितना मटेरियल यूज़ करेंगे, कितना इक्विपमेंट यूज़ करेंगे कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। होप आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट किसको कहते हैं ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द स्टेप्स, 4 स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझना है तो हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग प्लानिंग होती कैसी है और हम लोग उसको मैनेज कैसे करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर हम लोग टेंडर, हम लोग यहाँ पे टेंडर एंड बिडिंग स्टेज होता है और यहाँ पे हम लोग टेंडर पास करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को प्रिपेयर करना होता है और प्लानिंग पैकेज और RFQ हम लोग को प्रिपेयर करना होता है। देन जब हम उसको सबमिट करेंगे, जब हमारी quotation कम होगा as comparing to other contractors, then we will win that particular tender और bidding. So अगर हम लोग को अगर मिल गया प्रोजेक्ट, अवार्ड हो गया, देन आफ्टर अवार्डिंग हम लोग का रियल प्लानिंग प्रोसेस शुरू होगा। यानी हम लोग जितना भी टेंडर स्टेज में जितना भी हम लोग ने प्लान किया था वहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज ए प्रिलिमिनरी प्लानिंग कहते हैं हम लोग। जो इनिशिएशन प्रोसेस में जो करते हैं हम लोग टेंडर स्टेज में, जब एग्जीक्यूशन करना होगा तो जितने भी रिसोर्सेस हम लोग ने टेंडर स्टेज में RFQ प्रिपरेशन के टाइम पे जो हम लोग ने क्लेम किया था कि हम लोग ने करेंगे, तो उसी को ही बेस बनाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट की। देन जब प्लानिंग जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, कितना रिसोर्सेस हम लोग यूज़ करेंगे, कितना हम लोग मैन पावर यूज़ करेंगे, कितना हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे, कितना इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वो सारा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आपका अगर 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, देन विथ प्रॉपर डोजियर एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको वहाँ पे सबमिशन कर देंगे। दैट इज व्हाट क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर
जो भी प्रोजेक्ट है अगर इसको हम लोग स्टार्ट करना है तो हम लोग को यहाँ पे 6 पॉइंट्स हमेशा याद रखना होगा, ये की पॉइंट्स हैं। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसी होती है? फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कहता है कि डिटरमाइन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के जो हेड हैं, उनको पहले ये देखना होगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। तो उस टाइम पे हम लोग ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग के पास कितना कैश फ्लो है। बेस्ड ऑन दैट वी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट एंड डेवलप यूर फाइनेंशियल गोल्स। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? डेवलप। हम आपको करना पड़ेगा कि किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको हासिल करना हो तो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत सारा पैसा खर्च होगा जो आप करेंगे। जब आप काम करेंगे, काम करने के बाद क्या है, आप उसके हिसाब से आप क्लेम कर सकते हो मंथली। जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको इस बारे में कैसे क्लेम करेंगे, क्या क्लेम करेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके। एंड थर्ड वन हम पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। अगर ये नहीं तो सेकंड अल्टरनेटिव क्या है वो भी आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। एंड देन अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो इवेलुएट करेंगे कि वो फायदेमंद है या नहीं है। जब आप फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट यूर फाइनेंशियल एक्शन प्लान, अगर आपने इवेलुएट कर दिया और आपको वो सही लग रहा है और ये आपको सिंगल हैंडेडली इसको प्लान नहीं करना है, आपको इवेलुएट और प्लान आपको अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करना है। देन रिव्यू एंड रिवाइज द फाइनेंशियल प्लान, आपको रिव्यू करना है। इफ देर इज एनीथिंग टू रिवाइज देन आप रिवाइज करें, देन इसको आप इम्प्लीमेंट करें। देन कमिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? प्रोजेक्ट तो हम लोग पता चल गया है कि प्रोजेक्ट है क्या। अब वो प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेज कैसे करें, उसका एक डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस, methods, skills, knowledge and experience to achieve specific project objectives according to the project acceptance criteria within agreed parameters। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ये एक एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस है और ये एक मेथड है। बहुत सारे मेथड हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हम लोग हमको मिलता है, जब हम उस पर काम करते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, आईटी के भी वहाँ पे हम लोग को मैन पावर चाहिए, क्योंकि सारा आईटी नेटवर्क देखने के लिए, और इनडायरेक्ट लेबर स्टाफ, डायरेक्ट स्टाफ, वो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू अचीव स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। द मेन पॉइंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद इन एग्रीड पैरामीटर्स। अभी एग्रीड पैरामीटर्स जब हम लोग आरएफक्यू जब सेंड करते हैं, जब वो एक्नॉलेज कर लेते हैं क्लाइंट, जब हम लोग का पास हो जाता है टेंडर, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसके एग्रीड पैरामीटर पे हम लोग को प्रोजेक्ट विद इन ए टाइम कंप्लीट करना है। And coming to the second point, that is project management has final deliverables that are constrained to a finite time scale and budget। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं वो एक टाइम स्केल में कंप्लीट होना चाहिए जो हम लोग ने ऑलरेडी टेंडर के टाइम पे दिया है। जो टाइम स्केल अगर 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो दैट प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीट less than or equal to 6 months, okay, as we have committed। and budget, अगर जितना बजट में हम लोग कम बजट, जितना हम लोग ने बजट अलॉट किया है कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे अगर हम लोग $100 million अगर किसी प्रोजेक्ट का बजट है, तो हम कोशिश ये करें कि 100 बजट हो या उससे कम हो, वो उससे एक्सीड ना हो। So if we are practicing in that sense, then we are able to get a profit from that project। And coming to the next slide, here we can see why do most projects fail। प्रोजेक्ट
बहुत सारे प्लान होते हैं बट फेल होते हैं। वो फेल क्यों होते हैं, यहाँ पे कुछ रीजंस हैं, वो हम लोग यहाँ पे रीजंस देखते हैं। एक तो होता है पुअर कम्युनिकेशंस। इफ ये पुअर कम्युनिकेशंस आप कॉन्ट्रैक्टर के बीच में भी होता है, एम्प्लॉयज के बीच में, या पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स, इट कैन हैपन फ्रॉम बोथ साइड्स। सो पुअर कम्युनिकेशन से ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। एंड इनसफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग, जब आप जो भी रिसोर्स आप प्लान करते हो तो वो प्रॉपर सफिशिएंट होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट सक्सेस करने के लिए। इनसफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग कॉज प्रोजेक्ट्स फेल, मोस्ट प्रोजेक्ट्स फेल। अनरियलिस्टिक शेड्यूल्स, अगर कोई एक्टिविटी, अगर आप लेंटल है, अगर वो 1 मंथ का काम है, टास्क है, तो उसके लिए 1 मंथ चाहिए। आप उसको अगर 1 मंथ की जगह पे आप उसको अगर 1.5 मंथ करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बजट पे असर होगा। तो शेड्यूल शुड बी रियलिस्टिक। पुअर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी फेल। लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स बाय इन, जो भी आप प्रोजेक्ट यूज करते हो या फिर प्रोजेक्ट करते हो तो आपके स्टेक होल्डर होना चाहिए। अगर आपके स्टेक होल्डर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Here stakeholder is nothing but the third parties. Undefined project closure criteria, जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब आप प्लान कर रहे हो, तो इट शुड बी लाइक द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो उसका एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, आप वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट वन वी कैन क्लोज द प्रोजेक्ट विद इन ए टाइम। अनरियलिस्टिक बजट्स, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो वो बजटेड होना चाहिए, और अगर 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो वो 100 मिलियन या उसके अंदर होना चाहिए अगर आप टू गेट ए प्रोजेक्ट। इनसफिशिएंट एंड नो रिस्क प्लानिंग, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करोगे या फिर आप इसके इम्प्लीमेंट में जाने से पहले आपको रिस्क असेसमेंट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क असेसमेंट प्लान नहीं बनाओगे तो ड्यू टू द लैक ऑफ द रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट देयर इज ए मोस्टली कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेल्स। And lack of change control process, a lack of change control process, it is mostly happened by the client। जो भी प्रोसेस होता है या जो भी स्कोप ऑफ द वर्क होता है समटाइम्स फ्रॉम द क्लाइंट, क्या होता है, अगर 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, हम 6 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं, तो 6 मंथ के बाद क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है कि ये हमको इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग निकालेंगे या फिर कोई चीज़ ऐड करेंगे। तो जो चेंज कंट्रोल प्रोसेस है उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर ये लैक ऑफ कंट्रोल चेंज कंट्रोल प्रोसेस रहेगा तो प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके बेनिफिट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अर्न हायर पे एंड कंपनसेशन, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे तो यहाँ पे आपको हायर पे की सैलरी मिलेगी एंड कंपनसेशन आल्सो यू कैन अर्न, एंड यू कैन एक्सपैंड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। अब अपना जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो एक्सपैंड कर सकते हो, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आप इंक्रीज कर सकते हो बाय लर्निंग दिस कोर्स एंड वेरीफाई स्किल्स एंड नॉलेज। आप अपने स्किल्स को वेरीफाई कर सकते हो एंड नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। And this is what, if you want to become planning and scheduling engineer, then this is a scheduling course which I am going to teach you in this project management course, that is MS Project and Primavera. This MS Project and Primavera are the scheduling tools which I am going to teach you. In this scheduling course details, I am going to teach you from start, that is introduction, and second one is enterprise project structure, organizational breakdown structure, and how to link this EPS and OBS, creating calendars, creating a project. Seventh one, work breakdown structure, that is WBS. Eighth one, creating activities and duration, activity relationships, running the schedules, ES curves, progress tracking, Excel progress tracking and delay analysis। यहाँ पे आपको Excel की भी परफेक्शन दिलाई जाएगी, which you can prepare a progress tracking
with a set of particular formulas to measure a progress, plan versus actual. And coming to the next, the tools and techniques to control the project, which I am going to teach you. And 15th one, resource planning, project cost, baselines of the project. I am going to teach you in this one how to set a baseline, how to clear the baseline, and how to measure a progress against this baseline. Coming to the next 18th point, that is critical path method, that is CPM. I am going to teach you what is critical path method and how to measure this one, and how this critical path is going to affect on your overall project, which I am going to explain in this my course session. And coming to the next point, that is reports. Reports in the sense that the report is like it will be in Word format, Excel format, or in PPT format. So I'm going to how I'm going to teach you how to make a reports, that is like daily report, weekly report, monthly report, yearly reports. Okay, that is in terms of physical work and uh, claiming process. And coming to the next, that is project updates, bars and layouts, general settings of Primavera and MS project. And also I am going to teach you and guide you regarding PMP exam cracking guidance. And another one thing which I am going to teach you, that is project management. In the project management, I am going to teach you from the scratch to the perfection. That is what bidding. I'm going to explain you about bidding, tender stage, and all types of construction drawings which is required for the project, for project execution. And next one, that is the scope of the work. And next one, planning package. In this planning package, lot of documents will be there. There is manpower histogram, S curve, and deliverables like procurement register, shop fabrication register, progress management register, and manpower histogram, dashboard, trackers, and engineering deliverable registers, and general drawing deliverable registers, and risk management plan, and cash flows. So all these things comes under the planning package, which I am going to share you. And the most important thing, that is the schedule, which I am going to explain you in upcoming slides. Okay. And next one, conduct meeting with clients. How to conduct the meeting with clients, how to behave with them, and how to prepare the meetings slides, and what are the contents required in that meeting, how to tackle problems in that meeting. I will teach you all those things. Okay, coming to the next, that is the main important point. If you are working, if you are not taking your salary after the completion of month, then there is no use of working for a month. So what is that here? If the project is $100 million project, if you completed 50% of your work, then you should claim $50 million. So that $50 million, how to claim, I am going to teach you in this progress claim. And next, coming to the next point, that is all project documents from start of the project to handover of the project. I am going to show you from start of the project and to the hand of the project, what are the documents required, and how to prepare, and how to maintain those one, and how to submit. I will try to teach you with the Excel formulas. And the last point, which is important, that is the interview preparations questions. I will give you some questions, and definitely those questions will appear in your interview, and you can crack easily. Hope you understood and enjoyed this short course. If you are interested, then please stay tuned for my next video. Thank you.